Hello viewers, welcome to your own channel The Mathematics Hub. The only way to achieve the impossible is to believe it is possible. इसी थॉट प्रोसेस के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ इस तरह है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x² - 8x + 1 का वैल्यू जो कि है 0 और हमें कैलकुलेट करना है x⁸ - 3842 x⁴ + 1 का वैल्यू। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x से डिवाइड करते हैं। x से डिवाइड करने पर हमें कितना मिलेगा? x - 8 + 1/x इक्वल टू 0/x मीन्स 0 इटसेल्फ। इसका मतलब हो गया x + 1/x का वैल्यू -8 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगा +8। तो x + 1/x का वैल्यू आ गया 8। अब बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं या फिर जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था अगर हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं इन बोथ केसेस, सपोज हमने स्क्वायर ही कर लिया, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लिया और राइट हैंड साइड का स्क्वायर लिया। अब ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा a + b² का फॉर्मूला जो कि होता है a + b² इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करें, -2ab को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारा वैल्यू किस तरह होगा वो आप स्क्रीन पर अब देखेंगे। ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2 इंटू x इंटू 1/x। इसमें से आप देख रहे हैं x तो डिडक्ट हो जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2। ये 2 को हम लोग ले आएंगे राइट हैंड साइड में तो हमें कितना मिलेगा चलिए देखते हैं। तो हमारा आगे का टर्म हो जाएगा इक्वल टू 8 का स्क्वायर - 2। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 - 2 इक्वल टू 62। दैट मीन्स क्या हो गया? x² + 1/x² का वैल्यू आ गया 62। अगेन हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर हमें कितना मिलेगा वो आप अब देखेंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर हमें मिलेगा x⁴ + 1/x⁴। इन द सेम वे 62 का स्क्वायर, और जैसा कि पिछले स्टेप में हमने किया था -2 को राइट हैंड साइड ले आए थे, वैसे ही इस स्टेप में भी हम लोग -2 को राइट हैंड साइड ले आएंगे। ये 62 का स्क्वायर कैलकुलेट कैसे करना है इसका शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम लोग 62 का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर कैलकुलेट करने के शॉर्टकट ट्रिक को यूज़ करके। तो यहाँ पर से x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू आ जाएगा 3844 जो कि होता है 62 के स्क्वायर का वैल्यू, -2 करने पर आएगा 3842। अब हमें क्या करना है, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है जो कि है x⁸ - 3842 x⁴ + 1, उसको ध्यान से देखना है। और उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें सॉल्व करना है x⁸ - 3842 x⁴ + 1। अगर हम लोग इसमें से x⁴ को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा x⁴ - 3842 + 1/x⁴। आशा करते हैं अब आपको आंसर दिख रहा होगा। जैसा कि ये स्टेप है हमारे पास, यहाँ से हमारा वैल्यू क्या हो गया, x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू है 3842। यानी यहाँ पर x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे x⁴ इनसाइड द ब्रैकेट x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू हो गया कितना, ये वैल्यू हो गया 3842 - 3842
एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज 0। दैट मीन्स जो हमारा कैलकुलेशन था, जो हमें फाइंड आउट करना था, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 0। सो 0 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो शुरू से हम लोग फिर से एक बार देख लें कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने जो गिवन इक्वेशन है उसे बोथ साइड x से डिवाइड कर दिया। फिर हमें मिला x प्लस 1/x का वैल्यू। इधर हम लोग स्ट्रेट इस वैल्यू तक पहुंच सकते हैं स्क्वायर्स करके। यहाँ पे आप जैसे ही x प्लस 1/x का वैल्यू 8 आया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 62 लिख सकते हैं 8 स्क्वायर माइनस 2 करके। जैसे ही x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आया, अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर हमें मिलेगा x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू 62 का स्क्वायर माइनस 2, जिसका वैल्यू हो जाता है 3842। अब हम लोग क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे, इसमें से अगर हम लोग x⁴ को कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x⁴ माइनस 3842 प्लस 1/x⁴, और इसका वैल्यू ऑलरेडी हमने कितना कैलकुलेट किया हुआ है, 3842। तो बहुत आसानी से हमने वैल्यू निकाल लिया एक्सप्रेशन का, जो कि है 0। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू 2207, और हमें कैलकुलेट करना है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है किसका वैल्यू, x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू। बोथ साइड अगर 2 से ऐड कर देंगे तो क्या होगा, बोथ साइड 2 से ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा। 2 से हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड किया, और अब हम लोग राइट हैंड साइड में भी ऐड करने वाले हैं। तो राइट हैंड साइड में मिलेगा कुछ इस तरह का वैल्यू। हम लोग यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू x² इंटू 1/x²। ये x² तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोग किस वैल्यू तक पहुँच जाएंगे, ये है x² का स्क्वायर प्लस है 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x²। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को हमने किस तरह से ब्रेक किया, और ब्रेक करने पर हमें क्या मिलेगा, ब्रेक करने पर हमें मिलेगा x² प्लस 1/x² का स्क्वायर। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। जो मैंने अभी अभी स्क्रीन पर किया उसे हम लोग फिर से करने वाले हैं, ताकि ये आपके लिए अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 से हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, और राइट हैंड साइड में भी हमने 2 से ऐड कर दिया, 2 को ऐड कर दिया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में 2 को ऐड करने के बाद इसे क्या कर दिया, x² और 1/x² से यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे x⁴ को क्या लिख सकते हैं, x² का स्क्वायर। 1/x⁴ को क्या लिख सकते हैं, 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x²। और राइट हैंड साइड में क्या मिला, 2209। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किस तरह का फॉर्मूला बन रहा है, ये बनेगा a², ये है b², और ये है 2ab, और बीच में साइन है प्लस का। तो ये फॉर्मूला किसका बना, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप मिलेगा हमें कुछ इस तरह। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो ये 2209 है, ये एक्चुअली 47 का स्क्वायर है। ये आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के ट्रिक से पता चलेगा। बहुत जल्द हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का तरीका अपने चैनल पे पोस्ट करने वाले हैं, इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अब हम लोग देख सकते हैं बोथ साइड, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट अगर ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पर हमें मिलेगा x² प्लस 1/x² का वैल्यू 47।
इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी मैंने सॉल्व किया था अपने पिछले वीडियोस में। तो इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्चुअल मेथड इसीलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपको वो फॉर्मूला याद ना आए तो भी आप लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। और 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, अगेन हमने क्या किया, 2 से लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, राइट हैंड साइड में भी ऐड किया। एक बार ये पैटर्न अगर आप लोग समझ गए तो ये एडिशन वाला स्टेप को आप स्किप करके डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 विच इज़ व्हाट, 7 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पर बनेगा x प्लस 1/x का वैल्यू 7। तो हमारे पास आ गया x प्लस 1/x का वैल्यू 7। हमें कैलकुलेट करना है किसका वैल्यू, हमें कैलकुलेट करना था एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू। कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए हमने जो फॉर्मूला पिछले वीडियो में सीखा था वो कुछ इस तरह है। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर k हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू हो जाता है k का क्यूब माइनस 3k। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग अप्लाई करें तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। अगर आपको 7 का क्यूब याद है तो ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान है, बट अगर आपको 7 का क्यूब याद ना आए तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर से 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 49 माइनस 3 मीन्स बचेगा 7 इंटू 46। अब मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करके या सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके भी आप लोग वैल्यू तक पहुँच सकते हैं जो कि है 322। तो एग्ज़ाम में इतना लंबा क्वेश्चन इतना लेंदी वे से सॉल्व ना करते हुए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी वैल्यू दिया रहे पावर 4 का, तुरंत हम लोगों को समझ जाना है कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू आ जाएगा बोथ साइड 2 से ऐड करने पर, और हमें 2 से ऐड करने पर जो मिलेगा टर्म उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। और उसके बाद सेम प्रोसेस को फिर से अप्लाई करके x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, और जहाँ से हम लोग डायरेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके, k क्यूब माइनस 3k, जहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू है k। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, अगर हमें x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू गिवन हो और हमें सपोज x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू कैलकुलेट करना हो, सेम क्वेश्चन है बट इस बार x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जगह अगर x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 5 इक्वल टू x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x यहाँ पे आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी वैल्यू किसका किसका कैलकुलेट कर लिया था, हमने वैल्यू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का कैलकुलेट कर लिया था। अगर उस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, ये तीनों वैल्यूज़ हमने अभी अभी कैलकुलेट किए थे, जस्ट हमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है और हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू था 322, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू था 47 और x प्लस 1/x का वैल्यू था 7। इन तीनों का कैलकुलेशन करने पर हमें मिलेगा 15,134 माइनस 7 एंड दैट इज 15,127 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। दैट मीन्स अगर हमें x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू निकालना हो तो क्यूब्स का वैल्यू और स्क्वायर्स का वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x प्लस 1/x एक्स्ट्रा मिल जाएगा, x प्लस 1/x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है। यहाँ गिवन है x टू द पावर ऑफ 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू जो कि है 14, और हमें कैलकुलेट करना है x टू द पावर ऑफ 12 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसे हम लोग सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। x टू द पावर ऑफ 4 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, यहाँ x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 इक्वल टू 14। तो यानी हमें मिल गया किसका वैल्यू, x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू। और जो हमें कैलकुलेट करना है जरा उसे भी सिंप्लीफाई कर लें। ये x टू द पावर ऑफ 6 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, x टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 6। हमें निकालना है इसका वैल्यू एक्चुअली, यानी दिया हुआ है किसका वैल्यू, दिया हुआ है x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 का वैल्यू, और कैलकुलेट करना है x का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 का वैल्यू। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे के सॉल्यूशन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन जो अब हम लोग सॉल्व करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, +2 से बोथ साइड ऐड कर देंगे। +2 से ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस 2। ये एक बार अगर आप लोग पैटर्न सीख जाते हैं तो ये स्टेप्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग मेंटली या कैलकुलेशन करके 2 स्टेप्स स्किप करके डायरेक्ट इस स्टेप तक पहुंच सकते हैं और निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो कि है 4। अब आगे हमें क्या करना है, जैसे ही हम लोग x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 2 का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे मैं 2 क्यों कह रही हूँ वो आपको आगे समझ में आएगा। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या पता था, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू पता था, अगर k है तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू k क्यूब माइनस 3k होता था। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x टू द पावर ऑफ 6, यानी कैसे आया ये, 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करने पर आता है 6, यानी स्क्वायर वाला पावर पता है, हम लोग इसे क्यूब्स में कैसे निकालेंगे, x का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4। ठीक वैसे ही जैसे x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू k होने पर x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू होता था k क्यूब माइनस 3k। ठीक उसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू और 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर पता हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 6 का वैल्यू पावर ट्रिपल करके। तो पावर ट्रिपल करने पर हमें क्या मिलेगा, x टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 6 इक्वल टू 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, दैट इज 64 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 52। सो 52 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इफ x टू द पावर ऑफ 4 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 4, एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 4 का मतलब क्या होता है, 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1442। हमें कैलकुलेट करना है x माइनस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 1, यानी किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जो गिवन एक्सप्रेशन है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1442 प्लस 2। यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का वैल्यू कितना बना, ये बना 1444। इसका स्क्वायर रूट निकालने पर मिलेगा 38 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² का वैल्यू कितना है 38। जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आया, अब आप लोग देखते थे पिछले हर क्वेश्चन में हम लोग +2 किया करते थे, लेकिन अब जो है हम लोग -2 करेंगे। -2 क्यों करेंगे? क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है x माइनस 1/x का वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² -2 इंटू x इंटू 1/x। ये अगर आप लोग ना भी लिखें और सिर्फ -2 करें तो भी मतलब सेम है। अगर आप लोग डायरेक्ट 36 लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्चुअल वे से करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए 38 -2 कर दिया है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36, यानी 6 का होल स्क्वायर। इट मीन्स x माइनस 1/x का वैल्यू हो जाएगा 6, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। यहाँ गिवन है x² माइनस 6x प्लस 1 का वैल्यू विच इज 0, और हमें कैलकुलेट करना है x⁴ प्लस 1/x⁴ या x² बाई x² प्लस 1 का वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आपने अक्सर एसएससी के टियर 2 के क्वेश्चंस में देखे होंगे, या फिर सीएचएसएल के क्वेश्चंस में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे x से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। x से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? x से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा x माइनस 6 प्लस 1/x इक्वल टू 0, विच मीन्स x प्लस 1/x का वैल्यू मिल गया 6। हम लोग बोथ साइड क्यूबिंग कर देंगे या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग देयरफॉर निकाल सकते हैं किसका वैल्यू, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6। इसका वैल्यू हो जाता है 216। 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 198। व्यूअर्स, इसके कैलकुलेशन का एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बता दूं। यहाँ पे अगर आपको 6 का क्यूब याद ना हो, या फिर ये मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करने में डिफिकल्टी आ रही हो, या टाइम टेकिंग लगे, तो यहाँ पर से आपको मेंटली क्या करना है, 6 को कॉमन ले लेना है। 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 36, और यहाँ बचेगा 3, यानी ये कितना हो गया 6 इंटू 33। 6 इंटू 33 के बाद 6 3 ज़ा 18, इसको लिख सकते हैं इंटू 11, और 11 से मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट ट्रिक हमने ऑलरेडी सिखाया हुआ है आपको अपने वीडियोस में, मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट ट्रिक्स में। उसको आप लोग यूज़ करके डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, जो कि है यहाँ पर। तो यहाँ पर 198 आपने जैसे ही वैल्यू निकाला, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे आगे के स्टेप की ओर। अब हमें क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन है x⁴ प्लस 1/x² बाई x² प्लस 1। अब हम लोग अगर न्यूमरेटर में x से डिवाइड करें, या अंश में x से डिवाइड करें, और हर में भी x से डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा। हम लोग कर सकते हैं ऐसा, अगर a/b हमारे पास है तो हम लोग न्यूमरेटर को भी अगर m से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को भी अगर m से डिवाइड करते हैं, तो हमारा वैल्यू जो है वो एज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता है। तो वही ट्रिक हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। तो आगे का स्टेप क्या बन जाएगा, x⁴ बाई x मीन्स x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बाई x² बाई x मीन्स x प्लस 1/x। सारे वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जस्ट हमें इसे पुट करना है और हमें मिल जाएगा डायरेक्ट आंसर। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग अगर 198 ना भी निकालते तो भी हम लोग 33 यहाँ से लिख सकते थे। जैसा कि मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक में बताया कि जैसे ही आप लोग 6 को कॉमन लेते हैं, 6 को कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिल जाता,
36 माइनस 3, ये क्या बन जाता 6 इंटू 33। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं था, आप लोग इसे ऐसे ही छोड़ सकते थे और यहाँ तक पहुँच सकते थे। तो ये भी प्रोसेस आप कभी कभी एग्जाम में अप्लाई कर लें कि कैलकुलेशन को एंड तक ना करें, उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करके छोड़ दें और फाइनल स्टेप फाइनल कैलकुलेशन करते वक्त आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर मिल जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में मिल गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कुछ इस तरह। यहाँ पे गिवन है x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू विच इज़ 47 और हमें कैलकुलेट करना है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर का वैल्यू। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। x⁴ प्लस x⁻⁻4 का मतलब होता है 1/x⁴, एज वी नो that a⁻⁻1 इक्वल टू 1/a। सो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 47। बोथ साइड +2 से ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ये बनेगा x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² इक्वल टू 49 विच इज़ 7 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमें मिला x² प्लस 1/x² का वैल्यू 7। आप देख सकते हैं सिंस हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न के सॉल्व किए, इसलिए मैंने एक स्टेप स्किप करके आपको डायरेक्ट आंसर शो कर दिया। सेम प्रोसेस हमें फिर से अप्लाई करना है, मीन्स हमें फिर से +2 करना है। तो किसका वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग, तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे x प्लस 1/x का वैल्यू। बोथ साइड +2 करने पर लेफ्ट हैंड साइड में हम +2 करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर का फॉर्मूला। राइट हैंड साइड में 7 + 2 मिल जाएगा 9, 9 इज 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, जहाँ से हमें मिला x प्लस 1/x का वैल्यू विच इज़ 3। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिलेगा x² प्लस 1 इक्वल टू 3x। और इससे क्या मिला हमें, इससे हमें मिला x² माइनस 3x इक्वल टू -1। हमने क्या किया, हमने इस 3x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और इस +1 को राइट हैंड साइड में ले आए। तो +3x लेफ्ट हैंड साइड में आके बन गया -3x और लेफ्ट हैंड साइड का +1 राइट हैंड साइड में जाके बन गया -1, +1 राइट हैंड साइड में जाके बन गया -1। तो इस तरह से हमें क्या मिला, वैल्यू ऑफ x² माइनस 3x दैट इज -1। अब एक बार क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस तरह है। क्वेश्चन में हमें 2x माइनस 3 होल स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस सॉल्यूशन की ओर। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x। ये कैसे आया, 2x का होल स्क्वायर यानी 4x², 3 का स्क्वायर यानी 9 और 2 इंटू 2x इंटू 3, ये वैल्यू हो जाएगा 12x। और सिंस यहाँ पे माइनस साइन है सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो यहाँ से हम लोग अब आगे क्या करेंगे, इसमें से आगे अगर आप लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x² और इस -12x में से क्या बचेगा, इस -12x में से बचेगा -3x प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू, इसका वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया था, -1 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 5 एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो व्यूअर्स, आज हमने हायर मैथमेटिक्स के एसएससी के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन सीखे अलजेब्रा से और सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे।
आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जा रहे होंगे हमारे साथ, और ये वीडियो देखकर आपने ये पैटर्न अच्छी तरह समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड, हायर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।